आज हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे त्रिकोणमिति प्रश्नों के। आपके सामने पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा यदि 2 है तो साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर n थीटा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन है आपके 0, 1, 2, 3 नन या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग वीडियो रोककर इसे ट्राई करें या अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखें। प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे या तो थीटा मिल जाए तो मैं यहाँ पे रख दूँ, हल कर लूँ, आंसर निकाल लूँ। अब थीटा कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉसेक है। अब दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक जैसा बना लें। और बच्चों आप सब जानते हैं कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1/sin। कॉसेक का उल्टा होता है साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अच्छा इनको कैसे हल करेंगे, इनका क्या निकाल सकते हैं LCM। 1 और साइन थीटा का LCM साइन थीटा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, 1 + 1 1, नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो हमारी आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 = 2 साइन थीटा। इसको उधर से इधर ले आए तो प्लस से किस में हो जाएगा माइनस में। अच्छा अब यहाँ पर आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा, इसको देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जिसकी पावर 2 है उसी की पावर 1 है। या डायरेक्ट समझें, मैं क्वाड्रेटिक या द्विघात से नहीं बता रहा हूँ। अगर डायरेक्ट समझें तो क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -2 साइन थीटा × 1 = 0। ये आ गया आपका। अच्छा यहाँ से देखिए कोई फॉर्मूला नज़र आया, अरे 2 साइन थीटा × 1 समझाने के लिए है लिख दिया। 1 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आ जाएगी। अब 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला दिख रहा है a² + b² - 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें तो ये इतना आ गया। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट, और रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, और रूट 0 की वैल्यू 0। अच्छा ये 1 इधर से उधर जाएगा, -1 + 1 साइन थीटा। साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। साइन से साइन कैंसिल, एक्चुअली में कैंसिल नहीं होता, लेकिन आप क्लास 10th 11th में कैंसिल कर सकते हैं। इसका सही लॉजिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपको क्लास 11th में 12th में पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम काट देते हैं, इधर भी साइन इधर भी साइन बराबर में हो तो हम काट सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। नाउ हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये गया है कि साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर n थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो बस इसी में उठा के रख दें। थीटा की जगह कितना रखा 90 डिग्री, थीटा की जगह कितना रखना 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1, कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है। साइन का उल्टा कॉसेक, यदि साइन की वैल्यू 1 है तो कॉसेक 1 का उल्टा भी 1 होता है। तो ये 1 की पावर n। अच्छा ये बताइए 1 का पावर 10 करूं या 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करूं, 1 का 10 बार गुणा करूं तो भी तो 1 ही आएगा। 1 × 1 × 1 × 100 करूं, 1 को 100 बार गुणा करूं तो भी 1 आएगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही आती है। और ये भी कितना हो गया 1, 1 + 1 कितना 2। और इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है A B C D, तो इसका आंसर है बच्चों C। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर है 2। अच्छा मैं यहाँ पे पूछ लेता साइन की पावर 10 कॉसेक की पावर 10, तो इसका आंसर भी कितना आता 2 ही आता, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करे। तो ये सवाल अपने एकदम जहन में बिठा ले, कभी भी एग्ज़ाम में आए, पेपर में आए, कंपटीशन में आए,
अगर ये 2 के इक्वल दिया है, इनकी पावर कुछ भी पूछे तो आंसर कितना होगा? 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा आपको आंसर देना है, मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। वीडियो रोक कर आप फिर से समझ लीजिएगा जहाँ पे प्रॉब्लम आई हो। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। इसमें ये मैं पूछ रहा हूं कि थीटा का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन चाहिए, चलिए चारों ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है भैया ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू बताना है, या यूं कह दें ये है बच्चों π/6, ये है आपका π/4, ये है आपका π/3, ये आपका π/2। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप वीडियो रोकिए, ट्राई करिए। देखिए अब समय आ गया है, अब पढ़ना चालू कर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। यू हैव टू फाइट ऑल ओवर इंडिया। आप अगल बगल के कंपटीशन में लगे हैं यार। एक कंपटीशन ना, असली कंपटीशन पूरे इंडिया में है, और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो आपको बेहतर पढ़ना पड़ेगा। और इसी क्रम में वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन भी चल रही हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप में से किसी ने आंसर निकाल लिया हो, वीडियो रोक के तो अपना मैच कर लेगा कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। अच्छा सॉल्यूशन देखिए, फिर इसी सॉल्यूशन पे आते हैं। 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 दिया है। ये कॉस है, ये साइन है। अब ये सही बात नहीं है, या तो दोनों साइन में हो या तो दोनों किस में हो? कॉस में हो। क्या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सूत्र है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। अच्छा अब ये भी साइन में, ये भी साइन में, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दे। 5 × 1 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। साइन स्क्वायर थीटा वाला साइन स्क्वायर थीटा से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 5 है। बच्चों कितना आ जाएगा? प्लस का 2, और ये 5 इधर से उधर जाएगा। 6 में से 5 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, 2 बटे में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। देखिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मोस्टली वर्ड इंग्लिश के यूज करता हूँ कि हम ये मान के चलते हैं कि दोनों, हिंदी मीडियम का भी, इंग्लिश मीडियम का भी, कहीं का भी, ऑल ओवर इंडिया का, इंडिया के बाहर का, हर जगह का बच्चा पढ़ सके। तो स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा? रूट। साइन थीटा कितना आ गया? 1/√2। अब बच्चों आपको सोचना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। और डेफिनेटली आपने टेबल पढ़ी है, साइन थीटा बराबर 1/√2। साइन में कितने की वैल्यू 1/√2 होती है? साइन 45। 45 का मतलब होता है π/4, 180/4। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन से साइन कैंसल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। यही इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। बहुत इजी था, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, हल करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और हम करते हैं अब 3rd क्वेश्चन। इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में एकदम आसान सा क्वेश्चन करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वैसे भी लिखा है साइन 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फिर से 4 ऑप्शन लिख दूं। साइन 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 4 ऑप्शन है आपके, 90 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 0 डिग्री। एक आंसर और 18 डिग्री,
30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 18 डिग्री। आपके सामने सवाल है साइन 3 थीटा यदि कॉस 2 थीटा के इक्वल है, तो जल्दी से हल करके आप लोग को आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं। आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एक बार नज़र डालते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन पर नज़र डालते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, वो अच्छा सा क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा अब देखिए साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, ना इंसाफी हो गई, ये साइन में ये कॉस में, ऐसे तो मैथ में होता नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में दोनों को एक में ही कर ले। अच्छा ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो कॉस और साइन के बीच में संबंध? वो तो वर्ग वाला अलग है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या और कोई फॉर्मूला जानते हैं? बेटा आपके टीचरों ने पढ़ाया होगा, या मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ASTC जीतू सर, इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू इन क्वाड्रेंट, 48 सूत्र हैं, 20 मिनट का वीडियो है। आप एक बार देख लेंगे पूरे के पूरे 48 सूत्र आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा कि सर जी और 48 सूत्र, यहाँ 2 तो याद नहीं होते, नहीं, उसको सिर्फ समझना है। तो उसको समझ लीजिएगा। उसमें एक फॉर्मूला आप देखोगे, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, या कॉस एक्स, एक्स है तो एक्स, थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, 2 थीटा है तो 2 थीटा। तो मैं कॉस की जगह साइन में क्या लिख सकता हूँ? थोड़ा सोच के बताइए, क्या बच्चों ये लिखा जा सकता है? डेफिनेटली लिखा जा सकता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन इधर भी साइन, इधर भी साइन, साइन से साइन कट गया, 3 थीटा इतना आ गया। अच्छा 2 थीटा इधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 5 थीटा इक्वल टू 90। ये 5 कहाँ चला जाएगा? भाग में, डिवाइड में, और 90/5 थीटा की वैल्यू 18 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू 18 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ABCD। ये तो बहुत बच्चे देख के ही बता दिए होंगे, कहेंगे सर जी क्या हलवा सवाल दिया है ना, क्या बच्चों वाला सवाल दिया है। तो बच्चों वाला है लेकिन आपको आना चाहिए ना, इसलिए एक सवाल करा दिए, पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C, तो A प्लस B प्लस C किसके बराबर होगा? क्वेश्चन मार्क। और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूँ, A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 45 डिग्री, D 0 डिग्री। बच्चों वीडियो रोकिए, हल करिए, सॉल्यूशन देने की कोशिश करिए। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? tan A प्लस tan B प्लस tan C यदि इसके बराबर है तो A प्लस B प्लस C किसके बराबर होगा? ट्राई करिए। आइए मैं अब सॉल्यूशन करता हूँ। अब क्लास नहीं है कि बहुत देर रुका रहूँगा ना, आप वीडियो रोक के ट्राई कर लीजिए, नहीं आया तो सॉल्यूशन देखिए। tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर, ये आपका प्रश्न था, tan A इंटू tan B इंटू tan C। क्या इस प्रश्न को कोई कर सकता है? देखिए फिर गौर से देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। tan A प्लस tan B, मैं tan C को उधर ले जा रहा हूं, इधर से उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? माइनस में। किसी एक को ले जाएं, जरूरी नहीं किसी को ले जाएं। बच्चों को तो डायरेक्ट याद होगा, जो 11th में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्लास 10th में भी मैंने कराया होगा, मैंने अलग तरीके से कराया था, बस इसको MCQ क्वेश्चन बना दिया, इसको MCQ का क्वेश्चन बना दिया। बाकी इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, अलग तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। बोल देता यदि इतना प्लस इतना बराबर इतना, इनमें से कोई ना कोई आंसर, तो सिद्ध करो कि ये इसके बराबर होगा। उल्टा प्रश्न बना दिए, यदि ये इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अच्छा हल देखें, tan A प्लस tan B, इन दोनों में क्या कॉमन है? tan C।
बच्चों ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan A इंटू tan B -1, tan A इंटू tan B -1। अच्छा एक चीज़ और, बहुत अच्छा सवाल है, होने वाला है। अच्छा इससे माइनस कॉमन ले लूं, इससे माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, क्रम बदल जाता है। अरे a माइनस बी है तो b माइनस है, उल्टा हो जाएगा। ये माइनस ये लिखा है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये हो गया। और इनके बीच में इनटू है लगा है, तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इनटू में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। tan A प्लस tan B बराबर 1 माइनस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू माइनस tan C। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको ये सूत्र क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर ये सूत्र आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं क्लियर तो आंसर नहीं दे सकते आप लोग। डेफिनेटली आप में से कोई आंसर नहीं दे पाएगा अगर सूत्र नहीं क्लियर होगा। ये सूत्र होता है tan A प्लस बी का। बच्चों ये किसका सूत्र होता है, tan A प्लस बी का। tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अच्छा दिक्कत क्या हो गई ना, ये माइनस लगा है। अब ये माइनस लगा है ना, तो इधर के tan से इधर का tan नहीं काट सकते, इस माइनस का क्या करें, तो फिर अगेन एक आइडेंटिटी यूज की, tan 180 से क्वेश्चन रिलेट किया है। बच्चों मैं tan C की जगह जानते हो क्या लिख सकता हूँ, tan 180 माइनस C, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। tan 180 माइनस थीटा ASTC पढ़िएगा बच्चों, जरूर देखिए। इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा में लिंक भी डिस्क्रिप्शन में चलिए दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। ASTC अगर देखें तो सेकंड में 180 माइनस का मतलब 180 से कम, सेकंड में tan नेगेटिव होता है। अगर tan नेगेटिव होता है तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा फिर से वही आ जाएगा, इससे ये कट गया। ये माइनस इधर से इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। लेकिन मैं आपको और हिंट देता हूं कि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, उसने बोला कि 1 से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो ये आंसर गलत नहीं है, करेक्ट है। एक आंसर की और पॉसिबिलिटी है। क्या बेटा इनमें से कोई दूसरा आंसर बता सकता है? देखिए ये आसान था, ये हमारा क्वेश्चन था, मैं इसको इधर से इधर ले गया, गुणे से बटे में आ गया, बशर्ते ये फॉर्मूला हमको आना चाहिए। और माइनस tan C की जगह मैंने ये लिख दिया, tan से tan कैंसल, आंसर आ गया। लेकिन मैंने कहा इनमें से एक आंसर और भी करेक्ट है, तो क्या कोई बता सकता है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? मैं इधर हल देखता हूँ। मान लीजिए किसका सूत्र लिखा है, ये बच्चों किसका सूत्र लिखा है, एक तरफ इधर हल हो गया, एक तरफ इधर हल हो गया, ये tan A प्लस बी का। और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, tan 180 माइनस थीटा। और बच्चों इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, tan माइनस tan C की जगह tan माइनस C लिख सकता हूँ। ग्राफ वगैरह पढ़ाए गए हैं, उसमें मैंने बताया है, रीजन्स भी बताए हैं। tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा के, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। tan से tan कट गया, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, माइनस C के। a प्लस बी प्लस C किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो एक आंसर और भी करेक्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। चलिए ट्राई कर लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा और पढ़ाई चालू कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।